नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 19वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे देवराज इंद्र का आगमन, श्री कृष्ण का गोविंद पद पर अभिषेक तथा इंद्र का श्री कृष्ण को भावी कार्य बताकर अर्जुन की देखभाल के लिए कहना और श्री कृष्ण का उसे स्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके गोकुल की रक्षा कर ली, तब वे बड़े विस्मय में पड़े। अब उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई। वे जलहीन बादल के समान श्वेत वर्ण वाले और मद के जल से भीगे हुए ऐरावत नामक मदमत हाथी पर चढ़कर भूतल पर आए। अनेक नामों से पुकारे जाने वाले पुरंदर इंद्र ने वहां आकर देखा, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की एक शिला पर बैठे हुए हैं। महान तेज से उद्भासित होने वाले गोप वेशधारी विष्णु स्वरूप उन अविनाशी बाल कृष्ण को देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर एवं श्रीवत्स चिन्ह विभूषित उन श्री कृष्ण को देखकर इंद्र को अपने नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने संपूर्ण नेत्रों से जी भरकर उन्हें देखा। मर्त्य लोक में रहकर भी देवोपम शोभा से संपन्न श्री कृष्ण को शिला पृष्ठ पर सुखपूर्वक बैठा देख इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। वहां बैठे हुए श्री हरि के मुख पर सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ अदृश्य रहकर अपने दोनों पंखों से छाया किए हुए थे। बलसुदन इंद्र हाथी छोड़कर उतर पड़े और एकांत में वन के भीतर रहकर लोक व्यवहार में तत्पर हुए श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के समीप जाकर दिव्य पुष्पों के हार और अनुलेपन धारण करने वाले प्रभावशाली देवराज इंद्र बड़ी शोभा पा रहे थे। उनका हाथ वज्र से परिपूर्ण था। विद्युत के समान प्रकाश फैलाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी किरीट तथा 2 दिव्य कुंडलों से उनके श्रीमुख की सदा ही बड़ी शोभा होती थी। वे अपने वक्षस्थल पर एक ऐसे हार से विभूषित थे जिसमें फूलों के 5 गुच्छे लटक रहे थे। खिले हुए सहस्त्र कमल दल के समान कांतिमान संपूर्ण शरीर को विभूषित करने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एक सहस्त्र नेत्रों से वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। उन्होंने देवताओं को आज्ञा देने के लिए अभ्यस्त और मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य स्वर से मधुर वाणी में भगवान से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप सजातीय बंधुओं के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। गौओं के प्रति प्रीति रखकर आपने जो कर्म किया है वह अति दिव्य है। मेरे द्वारा छोड़े गए प्रलय की पुनरावृत्ति करने वाले मेघों के वर्षा करने पर भी आपने जो गौओं की रक्षा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यह जो उत्तम पर्वत है इसे आपने स्वयंभुव योग से आकाश में घर की भांति धारण कर लिया था। आपके इस अलौकिक कर्म से किसको आश्चर्य नहीं होगा। श्री कृष्ण, जब मेरा प्रचलित उत्सव रोक दिया गया तब मैंने रोष में भरकर गौओं पर अपना क्रोध उतारने के लिए 7 रात तक अतिवृष्टि की। उस दुर्जय मेघ वृष्टि का आपने निवारण कर दिया। मेरे रहते दानवों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी उस वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था। श्री कृष्ण, यह एक आश्चर्यमयी घटना हुई है। मेरे लिए यह बहुत ही प्रिय है कि आप मनुष्य शरीर धारण करके भी अपने भीतर संपूर्ण वैष्णव
तेज को छिपाए रखते हैं और रोष दिलाए जाने पर उसे प्रकट कर सकते हैं। आप मानव शरीर को प्राप्त होकर भी अपने वैष्णव तेज से संपन्न हैं, इसलिए मैं देवताओं के कार्य को सिद्ध हुआ ही मानता हूँ। अब हमारा कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता। जब आप देवताओं के नेता हैं और सभी कार्यों में अग्रगामी रहते हैं, तब हमारा सब कार्य समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी बिगड़ने नहीं पाएगा। प्रभु, एकमात्र आप ही संपूर्ण देवता तथा लोकों के सनातन रक्षक हैं। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को यहाँ ऐसा नहीं देखता जो उन लोकों और देवताओं की रक्षा का भार वहन कर सके। जैसे श्रेष्ठ बैल भार ढोने के लिए सबसे आगे जोता जाता है, उसी प्रकार आप संकट में डूबे हुए देवताओं का उद्धार करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। पक्षीराज गरुड़ आपके वाहन हैं। श्री कृष्ण, यह जो संसार की सृष्टि है वह सब आपके शरीर के भीतर ही है। ब्रह्मा जी ने तो उसका भली भांति निर्देश मात्र किया है। जैसे सब धातुओं में सुवर्ण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में आप हैं। साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा भी अपनी बुद्धि अथवा अवस्था के द्वारा आपका अनुसरण नहीं कर सकते, आपके साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक उसी तरह जैसे पंगु मनुष्य शीघ्रगामी पुरुष का पीछा नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं जा सकता। समस्त पर्वतों में हिमवान श्रेष्ठ है, सरोवरों में समुद्र उत्तम है, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में आप श्रेष्ठ हैं। सबसे नीचे जल लोक है, उसके ऊपर पर्वत हैं। यह पृथ्वी नागों के ऊपर स्थित है और पृथ्वी पर मनुष्य निवास करते हैं। मनुष्य लोक से ऊपर आकाश में पक्षियों की गति बताई जाती है। आकाश से ऊपर अंशुमाली सूर्य है, जो स्वर्ग लोक के द्वार कहे गए हैं। सूर्य लोक से ऊपर देवताओं का महान लोक है, जहाँ विमान से यात्रा की जाती है। श्री कृष्ण, वहीं मुझे देवेंद्र पद पर स्थापित किया गया है। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित है। वहाँ तक चंद्रमा की तथा महात्मा ग्रह नक्षत्रों की गति है। ब्रह्मलोक से ऊपर गोलोक है, जिसका साध्यगण पालन करते हैं। श्री कृष्ण, वह महान लोक सर्वव्यापी है, महाकाश में व्यापक रूप से स्थित है। उसमें भी आपकी तपोमयी गति सर्वोपरि है। हम पितामह से पूछते रहने पर भी अब तक आपकी उस गति को नहीं जान सके हैं। भयंकर नागलोक सबसे नीचे है। वह पाप आचार्यों को प्राप्त होने वाला लोक या स्थान है। जो स्वभाव से ही कर्मठ हैं, उनके लिए यह भूलोक है। यह समस्त कर्म का क्षेत्र है। जो अस्थिर हैं, जिनकी वृत्ति वायु के समान है, उनका आश्रय आकाश या अंतरिक्ष लोक है। जो शम दम से संपन्न हो, पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की गति स्वर्ग लोक है। जो ब्रह्म तप में संलग्न रहने वाले लोग हैं, उनकी परम गति ब्रह्मलोक है। गोलोक तो गौओं को ही सुलभ होने वाला लोक है। वह गति दूसरों के लिए दुरारोह अर्थात दुर्लभ है। वीर श्री कृष्ण, इस समय मेरे द्वारा वर्षा के कारण वही गौओं का लोक संकट में पड़ गया था, जिसे आप जैसे धैर्यशाली पुण्यात्मा पुरुष ने उन गौओं पर आए हुए उपद्रवों का नाश करके बचाया है। अतः महाभाग, मैं दिव्य कामधेनु आदि गौओं के तथा ब्रह्मा जी के वचनों से प्रेरित होकर यहाँ आया हूँ। आपके प्रति मेरे मन में जो गौरव है, उससे भी मुझे यहाँ आने में
प्रेरणा मिली है। श्री कृष्ण, मैं वही समस्त भूतों का अधिपति देवराज इंद्र हूँ, जिसे आपने पूर्व काल में माता अदिति के गर्भ में आकर अपना बड़ा भाई बनाया था। प्रभो, मैंने जो देव रूप से उपस्थित होकर तेज से अपना तेज प्रकट करके आपको दिखाया है, मेरे उस सारे अपराध को आप क्षमा कर दें। हाथी के समान पराक्रमी श्री कृष्ण, इस प्रकार आप अपने सौम्य तेज से मन में क्षमा भाव लाकर ब्रह्मा जी तथा गौओं के कहे हुए इस वचन को मेरे मुख से सुनिए। भगवान ब्रह्मा तथा द्युलोक में स्थित हुई आकाशगामिनी गौओं ने आपको यह संदेश दिया है कि हम आपके गो संरक्षण आदि दिव्य कर्मों से बहुत संतुष्ट हैं। आपने जो गौओं की रक्षा की है, उससे इस महान गोलोक का संरक्षण हुआ है, क्योंकि अब हम अपने सांडों और संतानों के साथ दिनों दिन बढ़ रही हैं। हम गौएं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं। अब हल या गाड़ी में जोतने योग्य बलिष्ठ बैल देकर हम किसानों को संतुष्ट करेंगी। दूध घी के द्वारा पवित्र हविष्य प्रस्तुत करके देवताओं की तृप्ति करेंगी और गोबर देकर साक्षात श्री देवी को संतुष्ट करती रहेंगी। प्रभो, आप महान बलशाली प्रभु हमारा परित्राण करने के कारण हमारे गुरु रूप हैं। अतः आज से आप हम गौओं के राजा इंद्र हो जाएं। अतः गौओं के इस अनुरोध के अनुसार मेरे द्वारा हाथ पर रखकर प्रस्तुत किए गए इन दिव्य जल से भरे हुए सोने के कलशों द्वारा आप अपना अभिषेक करें। मैं देवताओं का इंद्र हूँ और आप गौओं के इंद्र हो गए। आज से इस भूतल पर सब लोग आप सनातन प्रभु को गोविंद कहकर आपका सत्वन करेंगे। श्री कृष्ण, गौओं ने आप परमेश्वर को जो मेरे ऊपर इंद्र बनाकर प्रतिष्ठित किया है, उसके अनुसार देवता लोग आपको उपेंद्र नाम देकर द्युलोक में आपकी कीर्ति का गान करेंगे। मेरी आराधना के लिए जो ये वर्षा के 4 महीने विहित हुए हैं, इनका पिछला आधा भाग, जिसे शरतकाल कहते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। सब मनुष्य आज से श्रावण और भाद्रपद, इन 2 ही महीनों को मेरे लिए नियत मानेंगे। इनके साथ वर्षा का आधा भाग व्यतीत हो जाने पर इंद्रव्रत की समाप्ति के चिन्हभूत मेरे ध्वज की स्थापना होगी। उसके बाद आपकी पूजा होने लगेगी। उस समय मोर मेरे द्वारा बरसाए गए जल से उत्पन्न हुए मद को त्याग देंगे। उनकी बोली कम हो जाएगी और उनका सारा मद उतर जाएगा। मेघों को देखकर गर्जना करने वाले जो दूसरे प्राणी हैं, वे सब भी मेरे समय का विचार करके शांति अर्थात मौन धारण कर लेंगे। वर्षा में ही सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से जगत को ताप देते हुए त्रिशंकु और अगस्त्य मुनि के द्वारा उपभोग में लाई हुई दक्षिण दिशा में संचार करेंगे। तदंतर जब शरद ऋतु का योग प्राप्त होगा, मोर मौन रहने की इच्छा करेंगे। पपीहे जल की याचना करने लगेंगे। नदियों में नाव चलना बंद हो जाएगा, अर्थात नदियों में जल की बाढ़ नहीं रह जाएगी। सरिताओं के तट हंसों और सारसों से भरे रहेंगे। मदमत क्रोंच पक्षी वहाँ कलरव करते होंगे। सांड मतवाले होकर घूमेंगे। गौएं हर्ष में भरकर बहुत दूध देंगी। संसार के लिए जल की वर्षा करके बादल विलीन हो जाएंगे। आकाश शास्त्रों की भांति चमक उठेगा, निर्मल हो जाएगा। हंस सब और विचरने लगेंगे। बावड़ी और सरोवरों के जलों में कमल उत्पन्न हो जाएंगे। उनके खिलने से तड़ागों की शोभा बढ़ जाएगी। वे कमनीय हो उठेंगे। सभी जलाशयों के जल
निर्मल हो जाएंगे। खेतों की श्रेणीबद्ध काली काली क्यारियों में धानों की पकी बालें अग्रभाग की ओर से लटकती होंगी। नदियाँ अपने जल का बहाव बीच में कर लेंगी। व्रजों अथवा गांवों की सीमाएं सुंदर अनाजों से संपन्न हो मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली हो जाएंगी। वर्षा बीत जाने पर जब बहुसंख्यक राष्ट्रों से युक्त पृथ्वी रमणीय दिखाई देने लगेगी, पंक्तिबद्ध मार्ग शोभायमान हो जाएंगे, तृण बैलों तथा औषधियों में फल लग जाएंगे, स्थान स्थान पर ईख की खेती लहराती दिखाई देगी, यज्ञ आरंभ होने लगेंगे तथा आप अर्थात भगवान विष्णु जब सोकर जाग उठेंगे, उस समय पुण्यमय शरद ऋतु की प्रवृत्ति होगी। श्री कृष्ण वह शरद काल प्राप्त होने पर स्वर्गलोक की ही भांति इस समस्त जगत में रहने वाले मनुष्य भी भूतल पर ध्वजाकार दंडों में मुझ महेंद्र की तथा आप उपेंद्र की पूजा करेंगे। जो मानव हम दोनों से संबंध रखने वाले इस सनातन आचार में हमें प्रणाम करेंगे, उन्हें कभी अनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तदंतर योगवेता इंद्र ने दिव्य मंदाकिनी का जल धारण करने वाले उन कलशों को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण का गोविंद गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक किया। इंद्र द्वारा उनका अभिषेक हुआ देख यूथपतियों अर्थात सांडों सहित उन दिव्य गौओं ने भी दूध की धारा बहाते हुए अपने थनों द्वारा अविनाशी श्री कृष्ण का अभिषेचन किया। इसके बाद मेघों ने भी आकाश में छोड़ी हुई अमृत युक्त जलधाराओं द्वारा श्री कृष्ण को सब ओर से नहलाकर उन अविनाशी ईश्वर का अभिषेक कर्म संपन्न किया। तदंतर सभी वनस्पतियों की डालियों से चंद्रमा के समान श्वेत दुग्ध टपकने लगा। इस तरह उन वनस्पतियों ने भी भगवान का अभिषेक किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा आकाश में दिव्य बाजे अपने आप बज उठे। तत्पश्चात सभी मंत्रपरायण मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण का सत्वन किया। पृथ्वी ने अपने उस स्वरूप को धारण किया जो एक अर्णव से पृथक होने पर उसे प्राप्त हुआ था। समस्त समुद्रों के जल प्रसन्न हो गए अर्थात स्वच्छ और निर्मल हो गए। वायु जगत के लिए हितकारक होकर बहने लगी। सूर्यदेव अपने समुचित मार्ग पर स्थित रहकर प्रकाशित होने लगे। चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होकर सुशोभित होने लगे। अतिवृष्टि आदि ईतियाँ शांत हो गई। राजाओं के सभी कार्य वैर भाव से रहित होने लगे। वृक्ष फूलों से भर गए और नूतन पल्लवों तथा हरे हरे पत्तों से विचित्र शोभा धारण करने लगे। हाथी मद बहाने लगे। वन में मृग आदि पशु संतोष प्राप्त करने लगे। पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों तथा विभिन्न धातुओं से शोभा पाने लगे। संपूर्ण जगत देवलोक के समान सुखी हो गया, मानो उसे अमृत रस से तृप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार दिव्य स्वर्गीय रस से सिक्त होकर श्री कृष्ण का वह अभिषेक कर्म संपन्न हुआ। गौओं द्वारा अभिषिक्त होकर दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले अविनाशी गोविंद से देवदेव इंद्र ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह मैंने आपको अपने आगमन का प्रथम हेतु बताया है, जिसके अनुसार गौओं की आज्ञा का पालन किया गया है। अब मेरे आने का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लीजिए। मुझे यह कहना है कि आप शीघ्र ही कंस तथा अश्वों में अधमकेशी का भी वध कर डालिए। मदमत अरिष्टासुर को यमलोक भेज दीजिए। तदंतर राजाओं पर शासन कीजिए। आपकी बुआ
कुंती के गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न हुआ है, जो मेरे ही समान है। आप उसकी रक्षा और आदर करें तथा उसे अपना सखा बना लें। आपसे अनुग्रहित होकर वह आपके बताए हुए आचार का पालन करेगा और सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहकर भूमंडल में महान यश प्राप्त कर लेगा। वह भरतवंश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा, आपकी इच्छा के अनुरूप बनकर रहेगा और आपके बिना कभी कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। आप और उस पुरुष प्रवर कुंती कुमार पर ही महाभारत युद्ध अवलंबित होगा। आप दोनों का संयोग प्राप्त होने पर राजा लोग युद्ध में मारे जाएंगे। श्री कृष्ण, मैंने ऋषियों तथा देवताओं के बीच में इस बात का विज्ञापन कर दिया है कि कुंती के गर्भ से मेरे द्वारा जिस कुलदीपक पुत्र की उत्पत्ति हुई है उसका नाम अर्जुन है। वह अस्त्रों की विद्या में पारंगत है, धनुष को खींचने में सबसे श्रेष्ठ है। शस्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले सब नरेश उसी में विलीन हो जाएंगे। संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर राजाओं की कई अक्षोहिणी सेनाओं को वह अकेला ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करके मौत के घाट उतार देगा। प्रभो, आपको छोड़कर दूसरे कोई देवता अथवा भूतल के नरेश अर्जुन के अस्त्र मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकेंगे। उसमें जो धनुष चलाने की फुर्ती है उसके द्वारा भी कोई उसकी समानता नहीं कर सकता। गोविंद, युद्ध के अवसरों पर अर्जुन आपका सच्चा बंधु एवं सहायक होगा। मेरे लिए अथवा मेरे कहने से आपको उसे अध्यात्म विद्या का उपदेश अवश्य करना चाहिए। आप अर्जुन को उसी तरह अपनापन की दृष्टि से देखें जैसा मुझे देखा करते हैं। प्रतिदिन उसका आदर करते रहें। आप ही संपूर्ण लोकों के ज्ञाता हैं, अतः अर्जुन का भी सदा ध्यान रखें। बड़े बड़े युद्ध के अवसरों पर भी आपको नित्य प्रति उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपसे सुरक्षित हुए अर्जुन पर मृत्यु का वश नहीं चल सकेगा। श्री कृष्ण, आप अर्जुन को मेरा ही स्वरूप समझें और मुझे भी हृदय से अपना आत्मा स्वीकार करें। जैसे मैं सदा ही आपका आत्मा हूँ, उसी प्रकार वह अर्जुन भी आपका आत्मा ही है। पूर्व काल में आपने 3 पगों द्वारा इन तीनों लोकों को नापकर बलि के हाथ से अपने अधिकार में ले लिया और मुझे ही अपना बड़ा भाई मानकर देवताओं का राजा बना दिया। आप सत्यम्य हैं। सत्य रूपी यज्ञ द्वारा आपका यजन हुआ है तथा आप सत्य पराक्रमी हैं। ऐसा जानकर देवता लोग सत्य भाव से ही आपकी शरण में आते और आपको शत्रु संहार के कार्य में लगाते हैं। अर्जुन नाम से प्रसिद्ध मेरा पुत्र आपके पिता की बहन का बेटा है। वह इस जगत में आपका सहचर होकर आपके साथ पूर्ण सौहार्द स्थापित करे। श्री कृष्ण, वह युद्ध कर रहा हो, अपने स्थान पर हो अथवा घर में बैठा हो, आपको बलिष्ठ वृषभ की भांति सदा उसका भार संभालना चाहिए। युद्ध के मुहाने पर तो सदा ही आपको उसकी रक्षा का बोझ उठाना है। श्री कृष्ण, आप तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी प्रत्यक्ष की भांति देखने वाले हैं, अतः आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। जब कंस आपके द्वारा मारा डाला जाएगा, तब सब ओर से आए हुए राजाओं का वह महान युद्ध महाभारत होगा। उस युद्ध में अतिमानव अर्थात अलौकिक कर्म करने वाले उन नरवीर राजाओं को जीतकर अर्जुन विजय सुख का उपभोग करेगा और आप महान सुयश के भागी होंगे। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण, यदि मैं संपूर्ण देवता तथा सत्य आपको प्रिय हैं,
तो मैंने जो कुछ यहाँ कहा है वह सब कार्य आपको पूर्ण करना चाहिए। इंद्र का यह वचन सुनकर गोविंद भाव को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर दिया, देव सची वल्लभ शक्र, मैं तो आपके दर्शन से ही प्रसन्न हो गया हूँ। आपने यह जो कुछ कहा है वह सब पूरा किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपका मेरे प्रति जो भाव है उसे मैं जानता हूँ। मुझे अर्जुन के जन्म का भी पता है। महात्मा पांडु के साथ जिनका विवाह हुआ है उन अपनी बुआ कुंती को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए कुंती कुमार युधिष्ठिर से भी मैं परिचित हूँ। वायु की संतान होकर उत्पन्न हुए अपनी बुआ के बेटे भीमसेन को भी मैं जानता हूँ। दोनों अश्विनी कुमारों ने जिन 2 शुभ लक्षण पुत्रों की सृष्टि की है तथा जो माद्री के गर्भ में रह चुके हैं, उन दोनों भाई नकुल और सहदेव के विषय में भी मैं भली भांति जानकारी रखता हूँ। बुआ कुंती के गर्भ से सूर्यदेव का संयोग पाकर कन्यावस्था में जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ था तथा जन्म लेने के बाद जो सूत भाव को प्राप्त हो गया है, उस कर्ण से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों को भी मैं जानता हूँ। श्राप रूपी वज्रपात के कारण राजा पांडु का जो निधन हुआ है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अतः देवराज इंद्र, आप देवताओं को सुख देने के लिए स्वर्गलोक को पधारिए। मेरे सामने अर्जुन का कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत युद्ध समाप्त होने पर उन समस्त पांडवों को कुंती की सेवा में सकुशल लौटा दूंगा। देवेंद्र, आपका पुत्र अर्जुन मुझसे जो कुछ कहेगा उसे मैं आपके स्नेह पाश से बंधकर आज्ञाकारी सेवक की भांति पूर्ण करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण के प्रसन्नता पूर्वक कहे गए इस प्रिय वचन को सुनकर देवेश्वर इंद्र साक्षात स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गोविंद का अभिषेक विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।